हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एडिमा के बारे में देखेंगे। पिछली वीडियो मैंने इन्फ्लामेशन पर बनाई थी, तो यदि आपको वो देखनी हो तो प्लीज़ जाकर देखें। तो इस वीडियो में हम एडिमा की डेफिनेशन, कॉजेज़ एंड उसकी पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Edema is the medical term for swelling. It is a general response of the body to injury or inflammation. यानी कि एडिमा क्या होता है? यह एक मेडिकल टर्म होता है जो स्वेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ये एक जनरल रिस्पॉन्स होता है जो कि एक हमारी बॉडी शो करती है किसी इंजरी और इन्फ्लामेशन के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक जनरल बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जो कि इंजरी और इन्फ्लामेशन के लिए शो किया जाता है। अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट कॉजेज़ है इंक्रीज एल्बुमिन लेवल। एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है जो कि हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस का कार्य करती है। तो जब भी इसका लेवल कम हो जाता है हमारी बॉडी में, यानी कि ब्लड में, तो हमें एडिमा देखने को मिलता है। सेकंड है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से एडिमा देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यदि उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि फ्लो नहीं कर पा रहा है प्रॉपर ब्लड, तो उसकी वजह से भी एडिमा देखने को मिलता है। बर्न की कंडीशन, CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसकी वजह से भी ये एक सिम्टम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, एडिमा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी एडिमा देखने को मिलता है। रेनल फेलियर, यानी कि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है या उसका फेलियर है, तो उसकी वजह से भी एडिमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लिवर सिरोसिस कॉज एसाइटिस, यानी कि अगर लिवर सिरोसिस है, यानी कि लिवर की डिसीजेज हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एडिमा देखने को मिलेगा, जो कि एसाइटिस कॉज करता है। एसाइटिस यानी कि जो एब्डोमिनल एडिमा होता है उसे हम एसाइटिस कहते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी कि जब एक्सेसिव मात्रा में आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से भी एडिमा होता है। एंटी डायूरेटिक्स, यानी कि अगर बहुत सारी एंटी डायूरेटिक्स ड्रग का यूज़ कर रहा है कोई पेशेंट, तो उससे भी एडिमा होता है। मेडिकेशन, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसे NSAIDs बोल सकते हैं आप, उसकी वजह से, यानी कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, उनके एक्सेसिव इंटेक की वजह से भी एडिमा होता है। इन्फ्लामेशन और इंजरी ड्यू टू अ ट्विस्टेड एंकल, बी स्टिंग और स्किन इन्फेक्शन, यानी कि जो इन्फ्लामेशन और इंजरी हो रही है, ट्विस्टेड एंकल यानी कि जो मुड़ी हुई एंकल है उसकी वजह से, या बी स्टिंग यानी कि जो मधुमक्खी का जैसे डंक है, अगर उसकी वजह से अगर कोई इन्फ्लामेशन इंजरी हो रही है, स्किन इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपको एडिमा देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट, ड्यू टू कॉज, यानी कि जितने भी कॉजेज मैंने आपको भी बताए उनकी वजह से स्मॉल ब्लड वेसल्स बिकम लीकी। जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो लीक करने लग जाती हैं, उनकी वजह से रिलीज फ्लूइड इनटू नियर बाय टिश्यू, यानी कि जो वो फ्लूइड रिलीज हो रहा है, लीक कर रही है वो ब्लड वेसल्स, उनका फ्लूइड जो नियर बाय टिश्यूज होते हैं उनमें रिलीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से अक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है तो जो वहाँ के टिश्यू होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, यानी कि उनमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि एडिमा का रूप ले लेती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं एडिमा के लिए। सो फर्स्ट मैनेजमेंट है एडमिनिस्टर्ड डायूरेटिक्स ड्रग, यानी कि हमें क्या करनी है, ऐसी ड्रग्स देनी है जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन हो रहा है फ्लूइड का, उन्हें बॉडी से एलिमिनेट कर सके, तो उसके लिए हम डायूरेटिक्स ड्रग देंगे, जैसे कि फ्यूसेमाइड। नेक्स्ट है प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन केसेस, यानी कि अंडरलाइन केसेस जितने भी हैं जिनकी वजह से वो एडिमा हो रहा है उनको हमें प्रिवेंट करना है, उनको ट्रीट करना है। ठीक है, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें देना है। मेंटेन आ सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, यानी कि पेशेंट को हमें ऐसी डाइट प्रोवाइड करनी है जिसमें सोडियम लो है, यानी कि लो सोडियम डाइट हमें देनी है पेशेंट को। इफ़ एडिमा इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लूइड ड्रेनेज, ट्रीटेड बाय एलिमिनेटिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल ब्लड क्लॉट, यानी कि अगर एडिमा जो हो रहा है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, यानी कि फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है ब्लड वेसल्स में, जैसे कि ब्लड क्लॉट हो गया है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो हमें उस ऑब्स्ट्रक्शन को एलिमिनेट करना है, उसे हटाना है, और एडिमा ट्रीट किया जा सकता है। एंटीहिस्टामिन्स फॉर एलर्जिक रिएक्शन, अगर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से एडिमा हो रहा है तो हमें एंटीहिस्टामिन्स ड्रग प्रोवाइड करनी है, जैसे कि एविल और लेवोसिट्राजीन। एक निमोनिक है राइस, उसकी वो हेल्प कर सकता है आपको मैनेजमेंट में, जैसे कि आर यानी कि रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है। आई यानी कि आइस एप्लीकेशन, आइस अप्लाई करना है पेशेंट को। सी यानी कि कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन को में कंप्रेशन प्रोवाइड करना है। ई यानी एलिवेशन, जैसे कि अगर पैरों में या हैंड में एडिमा है तो हमें उन्हें एलिवेट करना है। एलिवेट करने से क्या होगा कि एडिमा रिड्यूस होगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।